ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी, जो कि आए दिन कर्मचारियों के दुख दर्द को देखते हुए आए दिन प्रोग्राम करते रहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। लेकिन आज भारत सरकार की तरफ से जो निजीकरण और निगमीकरण की बात चल रही है, आज हमारे साथ में बात करने के लिए सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, निजीकरण और निगमीकरण क्या है ये? निगमीकरण, जैसा आपने अभी कुछ दिन पहले उसके साथ सुना था, रेलवे के अंदर जो प्रोडक्शन यूनिट है, जी, रेलवे के अपने उपक्रम है, उनका निगमीकरण का आदेश सरकार ने दिया था। और ये निगमीकरण के तहत जो प्राइवेट जो लोग हैं उनका शेयर इनके प्रोडक्शन यूनिट में हिस्सेदारी एक तरह से बढ़ा करके और निगम बनाने का उनका ये प्रस्ताव। और निजीकरण जो है वो किसी सरकारी काम को पूर्णतः निजी हाथों में दे देना, वो निजीकरण है। निगमीकरण में एक हिस्सा जो होता है, जो 100% में से 50% और लेस जो प्राइवेट सेक्टर को दे दी हिस्सेदारी दी जाती है, निजीकरण में पूरी तरह से वो निजी क्षेत्र में दे दिया जाता है। जी सर, अभी देखा गया है कि जो 109 मार्ग हैं, 109 जो रूट हैं सर, उस पे 150-51 जो ट्रेन हैं उनको सर वो प्राइवेट करने जा रहे हैं। उनका एक प्रस्ताव मांगा गया है, और जबकि उसके अंदर ड्राइवर और गार्ड्स, रेल की पटरियां, स्टेशन सभी भारत सरकार के हैं। हम लोग, हमारा जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, ये शुरू से ही निजीकरण के खिलाफ है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। और इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण नहीं है, और आरक्षण नहीं होने की वजह से यदि ये सरकारी विभाग है इनका निजीकरण कर दिया जाएगा तो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को जो भारतीय संविधान के तहत बाबा साहब ने जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया है, एक तरह से उसको समाप्त करने का कार्य होगा। इसलिए हम लोग निजीकरण के खिलाफ है शुरू से। और दूसरा पक्ष ये है कि जो निजीकरण करने से हमारे देश में जो रोजगार की समस्या है, एक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला हमारा देश है जी, और इसमें जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार है, इनकी संख्या अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो सरकारी जो विभाग है उनके अंदर जॉब के ज्यादा अवसर होते हैं, और दूसरा एक अच्छी सैलरी उनको मिलती है, अच्छा जीवन यापन वो कर सकते हैं। यदि ये निजी क्षेत्र में कोई भी काम को जब दिया जाएगा तो वो कम वेतन पर लोगों को रखेंगे, तो एक तो जो लोग काम करेंगे उनका जो जीवन स्तर है वो गिरेगा। दूसरा शोषण होगा कि वो उन लोगों को जो कम पैसे में ज्यादा काम लिया जाएगा। जैसे सफाई कर्मचारियों का शुरुआत में सरकार ने जब ये निजी क्षेत्र में दिया, आउटसोर्सिंग किया, तो हमने इस पे भी आपत्ति दर्ज करवाई थी। और हमारा ये कहना था कि जो सफाई वाला कर्मचारी है, जब प्राइवेट सेक्टर में आप देकर के आउटसोर्स करके उस काम को करा रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मशीनरी, वो संसाधन यदि आप हमारे रेल के सफाई कर्मचारी को देंगे तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से सफाई का काम कर सकेगा। लेकिन हुआ ये कि ये ठेकेदारों को दे दिया गया, और ठेकेदारों ने 5-5 हजार रुपए के अंदर सफाई के काम के लिए लोगों को रखा। अब आप समझ सकते हैं कि आज के समय में 5,000 रुपए के अंदर कोई भी व्यक्ति कैसे अपना जीवन यापन करेगा। और जो सरकार का जो रेल का पैसा है, जो पहले कर्मचारी को वेतन के रूप में दिया जा रहा था, वही पैसा ठेकेदार को उतना ही जस्टिफाई करके दिया गया, लेकिन वो जो बीच का मार्जिन है वो ठेकेदारों की जेब में गया, एक तरह से प्राइवेट लोगों की जेब में गया। तो हमारा ये कहना है कि ये जो बाहर के लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, ये बजाय इसके जो देश के लोग हैं, नागरिक हैं, उनकी जेब में ये पैसा जाना चाहिए। तो इसलिए हम हमेशा से ये निजीकरण के खिलाफ रहे हैं। अभी भी जो ट्रेनों का जो निजीकरण करने की बात की है,
इससे पहले भी आपने देखा देश के कुछ स्टेशन को निजी क्षेत्र में देने की बात की गई थी। कुछ ट्रेनों को, तेजस जैसी ट्रेनों को आईआरसीटीसी के माध्यम से एक तरह से वो भी निजी क्षेत्र जैसा तरीका है, तो उसके तहत चलाने का प्रयास किया। इसमें एक और अलग बात है कि रेल का जो रेल विभाग है, ये कोई बिजनेस का क्षेत्र नहीं है, ये कोई कमाने का विभाग नहीं है। ये भारतीय संविधान के तहत जो हम लोगों को जल, वायु, मतलब हवा, पानी और यातायात के साधन और खाने का जो प्रबंध है, ये सरकार के द्वारा करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब यदि आज इसको, और इसीलिए जब आपने देखा से रेलवे है वो ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस काम को करती रही। भले कमाई नहीं हो रही हो, लेकिन लोगों को जो सुविधा है, यातायात की सुविधा है, ये उपलब्ध कराना हमारा काम है। कमाई के लिए हमारे पास गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक क्षेत्र है, दूसरा और भी अनेकों क्षेत्र हैं। तो रेल को यदि हम कमाई के एंगल से देखेंगे, मेरे ख्याल से फिर जो भारतीय संविधान में प्रावधान है आम नागरिक की सुविधा का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। एक बार, दूसरा, आपने पहले देखा कितने सारे डेलमेंट होते थे, कितने सारे एक्सीडेंट होते थे। तो ये यदि प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो इसमें जो सेफ्टी है रेल की, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि जब कोई रेल का कर्मचारी होता है, वो सेफ्टी का वायलेशन करता है, तो उसको हम रिमूव फ्रॉम सर्विस भी कर सकते हैं, उसको सजा दे सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो पाती है, तो ये भी एक दिक्कत का विषय हो। सर इससे क्या सामाजिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा सर? समाज पे इसका जो प्राइवेट और निजीकरण का जो भारतीय रेल का होने जा रहा है, इस पे क्या असर पड़ेगा सर? मैं आपको ये बता दूं, बयान इस तरह के आ रहे हैं कि जो रेल की वर्तमान ट्रेनें चल रही है, ये कहीं इफेक्ट नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा ट्रेनें हैं। लेकिन जब आप मेल एक्सप्रेस एक्स्ट्रा ट्रेन चलाएंगे तो आपका जो ऑर्डिनरी पैसेंजर ट्रेन और जो ऐसी ट्रेन जिसमें गरीब, मजदूर और कम पैसे में टिकट लेकर के जो यात्रा करता है, वो उन ट्रेनों में यात्रा नहीं कर पाएगा और मैक्सिमम ट्रैफिक जो है वो उनमें डाइवर्ट होगा। ऐसे में जब रेगुलर ट्रेन में जब ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो आप उनको बंद करेंगे, और जब आप उनको बंद करेंगे तो जो आम नागरिक है, गरीब आदमी है, जो रेल से अपने घर जाना चाहता है, उसको पहुंचने के लिए ज्यादा भाड़ा देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो, उस पर भी इसका फर्क पड़ेगा। नौकरी के अवसर घटेंगे और जो हमको यातायात की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, उसका एक तरह से ये बिजनेस का रूप धारण कर लेगा एक तरह से। आज जैसे हवाई जहाज में हर आदमी नहीं बैठ सकता क्योंकि बहुत महंगा है, अब हम एयर को रेल से कंपेयर करें तो ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो सर रेल थी जी, मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले भी रेल थी। जब रेल अपना संचालन करते हुए, सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए काफी पैसा बचा करके केंद्र सरकार को भी देती है। तो ऐसा नहीं है कि रेल को हम मैनेज नहीं कर सकते, हम सरकारी स्तर पर भी इन ट्रेनों को मैनेज कर सकते हैं। प्राइवेट देने से इन ट्रेनों के मतलब रेल को कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, बल्कि वो पैसा प्राइवेट हाथों में जाएगा। और प्राइवेट लोग क्या मुफ्त में ट्रेन चलाएंगे? प्राइवेट लोग भी अपना बिजनेस करेंगे और वो जो रेल को पैसा आना चाहिए वो उनके हाथ में जाएगा। तो रेल अपना मैनेजमेंट सुधार करके इस काम को कर सकती है, बजाय प्राइवेट लोगों के। सर अभी देखा गया, जैसे कि आपने तेजस ट्रेन का नाम लिया, सर जो आला अधिकारी हैं उनका देखने में आया और मैंने देखा कि तेजस्व ट्रेन जो खाली जा रही है और वावा लूटने के लिए जो मेल हैं या राजधानी जैसी गाड़ियां हैं, उनको सर रूट क्लियर नहीं दिए जा रहे और तेजस्वी को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो घाटे में चल रही है। मेरा ये निवेदन है सरकार से, आप सब लोगों से, कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन चले। हम चाहते हैं कि हम लोग भी दूसरे जो कंट्री है उसकी तरह कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। हम ये चाहते हैं कि लोगों को सुविधाएं मिले, ट्रेन के अंदर सुविधाएं मिले,
उनको रास्ते में साफ ट्रेन में यात्रा करते टाइम कोई असुविधा नहीं हो, ये सब चीज हम चाहते हैं जी। लेकिन उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना भी बहुत जरूरी है। आज हमारा रेल का जो ट्रैक है वो रेल का ट्रैक इस काबिल होना भी जरूरी है कि हम 150 से 200 की स्पीड से कोई ट्रेन को चला सकें। तो जब हम इस तरह की ट्रेन चलाएंगे तो हमको दूसरी ट्रेनों के लिए या तो अलग रूट बनाने पड़ेंगे या इन ट्रेनों के लिए अलग रूट बनाने पड़ेंगे या उन ट्रेनों को रोक करके इन ट्रेनों को निकालना पड़ेगा। ये तो सच्चाई है जी। हमको ऐसी ट्रेन चलानी चाहिए और रेल का डेवलपमेंट होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, लेकिन इनमें सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता रहेगी कि किस तरह से हम इसको पूरा कर पाए। जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक अलग से बनाया गया है जिस पर गुड्स की ट्रेनें चलेंगी, तो उन पर जो गुड्स की ट्रेनें चलेंगी उससे हमारा जो रेल का पैसेंजर ट्रेन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उनका रूट एक अलग हो गया, फास्ट ट्रैफिक उस पर जाएगा, रेल को अर्निंग भी होगा और माल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचेगा। तो इसलिए ये ऐसी ट्रेन चलाने से पहले हमको हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना पड़ेगा। सर अभी देखा गया है कि जो नीति आयोग के सीईओ हैं और रेल मंत्री हैं, उन्हें निजीकरण को कहा है कि ये रेल मंत्रालय की निजीकरण की जो बात चल रही है वो ये बहुत जरूरी है। जी देखिए, ये हम शुरू से ही देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम इस तरफ बढ़ रहे हैं और जहाँ कोई अच्छा काम होता है हमारे देश के लोग उस चीज को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम एक चीज को ठीक करने जाए दूसरी चीज खराब नहीं हो जाए इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम तेज जो ये प्राइवेट सेक्टर में ट्रेन दे रहे हैं इससे कहीं दूसरी चीजें इफेक्ट नहीं हो और हमारी सामाजिक जिम्मेदारी जो है वो इफेक्ट नहीं हो, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। सर हर मीटिंग के अंदर रेल मंत्री जी ने ये कहा है कि हम रेल को प्राइवेट नहीं करेंगे, हम स्टेशन को प्राइवेट नहीं करेंगे। उसके बावजूद आज जो रेल मंत्री हैं क्या वो अपनी भाषा से पलट रहे हैं? देखिए, अब मैं हमारे सम्माननीय रेल मंत्री जी की भाषा उनके बयान के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि अब ये शब्दों का जाल है, इसको हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि रेल का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तो रेल का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। रेल के कुछ काम है, कुछ ट्रेन है, कुछ स्टेशन है, जैसे कहा गया कि स्टेशन का नहीं होगा लेकिन कुछ स्टेशन का किया गया। रेल का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा ये कहा जा रहा है, लेकिन कुछ रेलों का प्राइवेटाइजेशन किया गया है। रेल को बेचा नहीं जाएगा लेकिन निगमीकरण किया गया है, तो वो बेचा पूरा नहीं गया लेकिन 50% तक के शेयर जब प्राइवेट सेक्टर को जा रहे हैं तो वो उस दिशा में एक कदम है। अब सीधा सीधा बेचने की बात तो नहीं है, लेकिन उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि रेल का निजीकरण भी हो रहा है धीरे धीरे और रेल का जो हिस्सेदारी है वो बेची भी जा रही है। सर आम जनता समझ रही है यहाँ पर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी की कि 109 रूटों पर 151 ट्रेनें जो प्राइवेट करने जा रहे हैं उनका प्रस्ताव मांगा गया है। सर नहीं, ये सही है जो आपने सुना है मीडिया के माध्यम से भी वास्तविकता है कि इसके लिए ये मांगे गए हैं प्रस्ताव और इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। हम हमारी एसोसिएशन की तरफ से भी आदरणीय रेल मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे और हम इस बारे में आग्रह करेंगे कि जो रेल कर्मचारी है उनके हितों के साथ कुठाराघात नहीं हो और जो देश के नागरिक है उनके हितों के साथ भी कुठाराघात नहीं हो। ये नहीं करते हुए जितना डेवलपमेंट करें वो आप करें, लेकिन निजीकरण पूरी तरह से नुकसानदेह, क्योंकि आपने बीएसएनएल का हिसाब देखा। बीएसएनएल एक बहुत मजबूत विभाग हमारे देश के अंदर था जिसका निजीकरण हुआ और निजीकरण के बाद में आपने देखा वही काम को प्राइवेट लोग कर रहे थे। मतलब आपका एयरटेल है, आपका आइडिया है, आपका जियो वाला है, रिलायंस का है, तो ये लोग उस काम को कर सकते हैं और हमसे स्पेक्ट्रम खरीद के और ये लोग उस काम को कर रहे हैं। लेकिन हमारा इतना बड़ा विभाग था
उसको निजीकरण कर दिया, जबकि उस विभाग को भी आप खड़ा रख सकते थे ताकि कंपटीशन कम से कम रहता। दूसरी मेरी एक और रिक्वेस्ट है सरकार से, सरकार के मुखियाओं से, कि अभी जब कोरोना लागू हुआ तो उस दौरान हमने देखा कि जो हमारा जैसे हमारा रेल है, ये यदि निजी क्षेत्र में होता तो मुझे नहीं लगता कि जो हम एक जगह से दूसरी जगह जो लोगों को ले जाने का काम कर पाए वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमने देखा रेल के जो हॉस्पिटल है वो भी इस कोरोना में काम आए, जबकि कई बार रेल के हॉस्पिटलों को भी निजीकरण करने की बात होती है। और जब प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना को लेकर के कॉन्टेक्ट किया गया तो कहा गया कि हमारे डॉक्टर छोड़ गए हैं, हमारा मेडिकल स्टाफ चला गया है। तो ऐसी महामारी के टाइम भी, आपदा के टाइम भी जो सरकारी उपक्रम है वो ही देश को अच्छी सेवा दे सकते हैं। निजी क्षेत्र नुकसान उठा करके महामारी और आपदा के टाइम हमारे देश के काम नहीं आ पाएगा। सर आप भी एक नजरिया है। सर आपके माध्यम से जब कोरोना महामारी चल रही थी तो आपके माध्यम से ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से सर पहल आप लोगों ने की थी और अपने एक दिन की तनख्वाह देने का काम किया था। और सर लॉकडाउन के अंदर ही जो महंगाई भत्ते वगैरह हैं वो आप लोगों के काटे गए, केंद्र सरकार राज्य सरकार ने इनको काटने का काम किया। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया इस बारे में। हमने ये अनुरोध किया कि ये जो महंगाई भत्ता की किस्त जो है, जो पिछला 1 जनवरी 20 को ड्यू होती थी और दूसरा ये 1 जुलाई 2020 को होती है, तीसरी किस्त जो 1 जनवरी 21 को होती है, तो कम से कम जो चीज कोरोना से पहले हमें दे थी 1 जनवरी 2020 को, वो आपको हमको देनी चाहिए। और जहाँ तक की मदद की बात है, पूरा देश इस महामारी में सरकार के साथ में है, इस महामारी से लड़ने के लिए आगे आया है और हम लोग भी इस महामारी से लड़ने के लिए आगे आए हैं। जब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब इस देश के लोग एक दिन की तनख्वाह, हमने तो 1 दिन की तनख्वाह केंद्र सरकार को दी है, 1 दिन की तनख्वाह राज्य सरकार को, राजस्थान सरकार को भी दी है। जब 2-2 दिन की तनख्वाह कर्मचारी अधिकारी लोग आगे बढ़ करके सरकारों की मदद के लिए दे रहे हैं, तो ये जो डीए को फ्रीज करना है, ये उनके मनोबल को डाउन करने वाली बात है। ये यदि डीए फ्रीज पहले हो जाता तो ये 1 दिन की तनख्वाह देने के लिए भी लोग सोचते, क्योंकि उनके मन में एक असंतोष पैदा हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि डीए से आप उनसे लीजिए, लेकिन हमारे साथ इस तरह के आघात मत करिए कि हम इसे लड़ने के लिए कमजोर पड़ जाए। सर जितना डीए मिल रहा था उतना डीए हम और दे सकते हैं सरकार को। सर बहुत एक तरह से हमारे साथ छलावा नहीं होना चाहिए। सर बहुत बड़ा छलावा हुआ, छल कपट हुआ, उसके बावजूद आप लोग फिर भी उनको कह रहे हैं कि हम आप लोगों का सहयोग करेंगे। सर निजीकरण से जो रोजगार पर क्या असर पड़ेगा? निजीकरण से रोजगार पर सीधा ये असर पड़ेगा कि जो हमारा सरकारी एम्प्लॉयमेंट है वो इसमें इफेक्ट होगा। और जहां आज इस काम को ज्यादा लोग करते हैं, उसको भी सेक्टर के लोग उनका शोषण करते हैं, कम लोगों से उस काम को कराएंगे तो कम पद होंगे, उनका वेतन कम होगा, तो रोजगार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा उनका ऑब्जेक्ट होगा पैसा कमाना। आज रेल का ऑब्जेक्ट है मतलब नागरिकों की सेवा देना नागरिकों, तो ये रोजगार पर इसका फर्क पड़ेगा। हर जगह रोजगार के अवसर ट्रेन के अंदर जैसे खान पान की सुविधा है, स्टेशन पर जो स्टाफ है, आपका रेल का जो कमर्शियल डिपार्टमेंट का जो बुकिंग का स्टाफ है, ये सारा स्टाफ खत्म होगा, क्योंकि जब निजी क्षेत्र को वो ट्रेन जाएगा तो वो जो स्टाफ है वो निजी क्षेत्र अपने ढंग से उस स्टाफ को रखेगा, तो पद घटेंगे, रोजगार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। सर चलते चलते सर क्या रेलवे का निजीकरण आखिरी विकल्प है? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि निजीकरण कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। यदि विकल्प है तो ये है कि रेल का आधुनिकीकरण हो, रेल का डेवलपमेंट हो, रेल को मजबूत किया जाए और रेल को संसाधन उपलब्ध कराए
कर्मचारी रेल अधिकारी हैं इनको वाहन विदेशों की तरह जो प्रशिक्षण दे करके और इनको उस लायक बनाया जाए। जब मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक प्राइवेट फर्म एक चीज को अच्छा चला सकती है और एक सरकारी डिपार्टमेंट एक चीज को अच्छा नहीं चला सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? यदि हमारी इच्छा शक्ति हो तो निजीकरण है ये आखिरी विकल्प नहीं है, बल्कि ये तो सबसे ही हताश करने वाला विकल्प है निजीकरण। सर आपको लाखों लोग देख रहे हैं इस समय और एक उम्मीद है, क्योंकि अभी तक जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है हर मुद्दे को लेकर आगे चलती है, तो सर आप उन लोगों से, रेल कर्मचारियों से क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो अनुरोध है, रेल के अंदर दोनों ट्रेड यूनियन भी फंक्शन करती है जो रेल कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करती है। जब रेल पे इस तरह की मुसीबत आई है तो सब लोगों ने मिलकर इसका डटकर मुकाबला किया है। तो यदि हम लोग एकजुट होकर के अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे तो हमारे हितों की कोई रक्षा हो पाएगी। और ये जो निजीकरण दिन प्रतिदिन आगे जो बढ़ रहा है इस पर कहीं न कहीं रोक लगेगी, क्योंकि आपने देखा निगमीकरण जो हुआ उसके खिलाफ काफी आंदोलन है और क्रिया में थोड़ी ढिलाई आई है। तो ऐसे ही निजीकरण के खिलाफ भी हम सबको एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार को अपनी बात को बताना पड़ेगा हमको, और कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ है कि ऐसी परिस्थितियां हमेशा पैदा होती रही हैं, लेकिन जब हमने संघर्ष किया तो उसमें हमें उपलब्धियां जरूर मिली है। तो ये सब लोगों से, सारे रेल कर्मचारियों से, अधिकारियों से और ट्रेड यूनियन लीडर्स से मेरा ये निवेदन है कि इस मुद्दे को एक करके उठाया जाए, क्योंकि जब निजीकरण होगा तो कर्मचारी नहीं होंगे, ट्रेड यूनियन नहीं होंगे, एसोसिएशन नहीं होंगे, तो सभी को इसमें आगे आना चाहिए। ये पे कमीशन जैसे अभी मिलता है, ऐसे निजी क्षेत्र में पे कमीशन के लाभ नहीं मिलेंगे, इतने सारे भत्ते नहीं मिलेंगे, इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। रेल का पास उन ट्रेनों में लागू होगा नहीं होगा इस पर सवाल है। तो ये हमारे हितों के साथ में एक तरह से कुठाराघात है, तो ऐसे में हमको एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तार से लोगों को बताया। पूरे 70 साल के अंदर भारतीय रेलवे के साथ में, कर्मचारियों के साथ में ऐसा छल कपट नहीं किया गया, और इस समय ये माहौल ये क्रेडिट कर दिया कि आइए बोली लगाइए और ट्रेन खरीदिए। जहां हम रेलवे स्टेशन पर जाके टिकट खरीदते थे, आज लाला की दुकान होने जा रही है और आज सीधा सीधा हम ट्रेन खरीदने की बात कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। 25 मिनट की हो गई।